Hello students, welcome to Math with DD Sir classes. So today our topic is indefinite integration. Indefinite integrals. तो बेसिकली आपने जो है पहले कैलकुलस में फंक्शंस के साथ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव्स देखा। तो वो सब जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाते हैं। और ये जो पार्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसके बाद आप पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद आप पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व यानी इसका एप्लीकेशन, एंड इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे ये चार चैप्टर्स जो है आपके इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं। ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है होता है बेसिकली इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बल्कि इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल बोलूं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है, तो आप क्या लिखेंगे? वन। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स खोजने जाऊं, यानी मेरे पास अगर वन है, वन दिया हुआ है, तो ऑलरेडी वन किसका डेरिवेटिव हो सकता है? वन कौन से ऐसे फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव वन हो सकता है? तो मान लो मेरे पास फंक्शन वन है, मान लो मेरे पास एफ एक्स जो है वन दिया है, तो मुझे इसका एक एंटी डेरिवेटिव खोजना है। एंटी डेरिवेटिव खोजना है। इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एंटी डेरिवेटिव खोजने जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स का डेरिवेटिव है, लेकिन ये केवल एक्स का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स प्लस वन का भी डेरिवेटिव है ना। अगर मैं मान लो इसका नाम दे दिया कैपिटल एफ एक्स, है ना, तो कैपिटल एफ एक्स केवल एक्स प्लस एक्स ही नहीं हो सकता है, एक्स का भी डेरिवेटिव वन होता है। यानी इस कैपिटल एफ डैश एक्स को, यानी कैपिटल एफ एक्स को मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, एफ डैश एक्स निकाल दूं, तो आंसर वन आ जाएगा। तो उसी जगह पे मैं मान लो इसको कैपिटल जी एक्स लिख दूं, तो जी डैश एक्स भी जो है वन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कहोगे तो मैं मान लो इसका नाम कैपिटल एच एक्स ले लेता हूँ, और इसको मैंने लिख दिया भाई एक्स प्लस थ्री, तो भी एच डैश एक्स जो है वन ही देगा। तो इसका नाम जो इनडेफिनिट पड़ा है इसी वजह से पड़ा है, इसी वजह से पड़ा है कि ये इसके पास यूनिक आंसर नहीं है। यानी आपके पास वन लाने के लिए डिफरेंशिएशन में यूनिक आंसर नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करोगे कि इसके लिए आप एक एंटी डेरिवेटिव जो फिक्स आप लिखना चाहोगे, उसका जो एंटी डेरिवेटिव आप लिखना चाहोगे, मैं उसको इन शॉर्ट लिख देता हूं कि कैपिटल एफ एक्स जो है एक्स प्लस सी है ना। तो बेसिकली इस कैपिटल एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। इसका दूसरा नाम और क्या है? इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, प्रिमिटिव। किसका? किसका? ऑफ एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। किसका? स्मॉल एफ एक्स, है ना।
तो आपने क्या जाना कि जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल और आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो मान लो मेरे पास स्मॉल एफ एक्स जो दे रखा है, वो मान लीजिए साइन एक्स है। तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? तो हम बेसिकली जानते हैं कि अगर हमने डिफरेंशिएट किया, अगर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया, तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स, है ना। यानी अगर ये माइनस को मैं यहां कर दूं, इस माइनस को उठा करके यहां पे लगा दूं, और तब ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन एक्स। यानी आप बोल सकते हो कि कैपिटल एफ एक्स उस केस में क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। लेकिन हमने अभी अभी देखा क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव है ये फिक्स नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसे बोलोगे सी। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एफ एक्स ले लिया एक्स, तो ये किसका डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आप इसको अगर ग्राफ से भी देखना चाहोगे, इसके ग्राफ में ये जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है पैराबोला, ये वन से भी स्टार्ट हो सकता है, ये टू से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे एंड सो ऑन बनते जाएंगे। तो इसका एक यूनिक फंक्शन नहीं है। आप एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी कोई भी ले सकते हो, है ना। तो बहुत बड़ा बात नहीं है। इंटीग्रेशन एक सिंपल रिवर्स प्रोसेस है जिसको आप फॉर्मूला के बेस पे। और इंटीग्रेशन में एक खास बात ये होता है कि आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए। आप जितने भी वियर्ड फंक्शन दिए रहेंगे, हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि जितना भी जो है एडवांस लेवल में भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको इसको बेसिक लेवल पे ला करके आपको उसको ब्रेक करना होगा। यानी आप इंटीग्रेशन उन्हीं का कर सकते हो जिसके बारे में आप जानते हो। भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी के कमजोरी के बारे में जानते हैं तो ही उस इंसान को तोड़ा जा सकता है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे फंक्शंस के वीक वीक फ्रेम को जानना होगा। यानी आप नोन फॉर्म को जानोगे और उसमें ला करके आप ब्रेक कर दोगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली और कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। राइट। एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना, यही एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम इंटीग्रल भी पड़ता है। यानी इस इंटीग्रेशन, इस एंटी डेरिवेटिव का तीसरा नाम भी जानते हैं भाई। देखो इसके पास कई निकनेम है, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, और या फिर आप इसका नाम इंटीग्रल भी कहते हो, इंटीग्रल। ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स, यानी एंटी डेरिवेटिव्स, है ना। अभी जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर ले लो, तो ये किसी का डेरिवेटिव नहीं बन के आया है। तो इसके पास एंटी डेरिवेटिव नहीं है, इसके पास एंटी डेरिवेटिव नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं रूट साइन एक्स ले लिया, तो इसका भी एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। रूट कॉस एक्स नहीं निकलेगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, यानी आप इनका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो। तो मैं इसको कहूंगा कि ये सारे के सारे नॉन इंटीग्रेबल हैं। नॉन इंटीग्रेबल यानी आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इनका एंटी डेरिवेटिव आप नहीं फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि आपको जो फंक्शन दे दिया उसका एंटी डेरिवेटिव निकलेगा ही निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, यानी आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने बेसिकली क्या देखा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और हम कुछ नोन फॉर्म में जानते हैं, इसको इनडेफिनेट क्यों बोला जाता है,
क्योंकि एक ही आंसर नहीं आता इसके पास, यूनिक आंसर नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन को जो डिनोट करने का तरीका है, इसका नोटेशन, इसका नोटेशन कैसे बनता है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम स्लैंट यस जैसा बनाते हैं साइन, और फिर इसके अंदर लिखते हैं एफ एक्स डीएक्स, और फिर इसका आंसर आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो एक एक के बारे में जानते हैं कौन किसको क्या कहा जाता है ना। ये जो साइन है आपका, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो आपका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और फिर अभी अभी आपने देखा ये आपका क्या आता है, यही इंटीग्रल का वैल्यू आता है। तो उसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, और ये इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, बराबर है। यानी आपका यही जो फॉर्मूला आएगा, अगर आप ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स चले जाते हैं। यानी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना होगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, प्रॉपरली लिखना होगा। कोई कहीं कहीं पे तो आपको इसको फाइंड भी करने को बोला जाएगा विथ सम गिवन वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज दी रहेगी। वो क्वेश्चन वैसा फ्रेम रहेगा जहां पे आपको ये सी ढूंढने का मौका मिलेगा, और फिर उस आंसर, वहां पे आंसर वैसे बेस्ड होंगे, राइट। तो जैसे अगर हम कुछ फॉर्मूलेस की बात करें, तो जैसे आप अगर एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन आप चाहते हैं करना, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन आप चाहते हो करना, तो सिंपल है। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे आपके पास ये गारंटी होनी चाहिए कि आपका जो एन है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका जो एन है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर। तो जब मैं अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल बोलूं इसके ऊपर कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स रेस टू 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। यानी आप आंसर क्या लिखोगे, x³/3 प्लस सी। यहीं पे अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाऊं कि भाई अगर 1 है, 1 dx, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो x⁻⁻⁰dx। यानी अब आप इस फॉर्मूला से आप लिखोगे तो आएगा x⁻⁻⁻+1/1, यानी 1 x⁻⁻x⁻1, यानी x प्लस सी। ठीक है। और भी फॉर्मूलास जानने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो ये x⁻⁴n बेसिकली, x⁻⁴n का जो डेरिवेटिव आप निकालते हो तो क्या आता है, x⁻⁴n का अगर डेरिवेटिव अगर आपको पूछा जाए तो x⁻⁴n का डेरिवेटिव होता है n(x⁻n−1), लेकिन x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वेयर n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो आपने इसके एग्जाम्पल देखे, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको कहा, बहुत बहुत जगह यूज होता है क्वेश्चंस में कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम एकदम सिंपल बेसिक लेवल से जाएंगे एडवांस लेवल तक, हर एक लेक्चर में आपको मैं धीरे धीरे आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा, है ना, सिंपल प्रॉब्लम से, ताकि जो स्लो लर्नर्स हैं उनको भी फायदा हो क्लास का। क्लास का फायदा उनको भी होना जरूरी है।
स्लो लर्नर को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, है ना। और बेसिक जितना आप अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे इसको आप अगर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो रूट को हम जानते हैं ना कि क्या लिखा जा सकता है, x⁻1/2 dx। तो बस सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दीजिए, x⁻1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 +c। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। x⁻3/2, नीचे भी 3/2 +c। तो इसको उल्टा करके लिखा जाएगा 2/3 x⁻3/2 +c। जिनको कॉपी करना होगा मेरे वीडियो को रोक रोक करके आप कॉपी कर सकते हो बाद में, धीरे धीरे, है ना। लेकिन चीजों को डेप्थ में समझते चलो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना ही अच्छा आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला नंबर 2 में बोल सकता हूं उसे, कि आपको ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मैं कंपैरिजन करके ले चलूंगा, यानी एक साइड डिफरेंशिएशन तो दूसरे साइड इंटीग्रेशन उसका बताते जाऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अगर आप साइन एक्स लिखते हो तो आपका आंसर आता है कॉस एक्स। तो मैं अगर इस उल्टा लिखूंगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स प्लस सी आएगा। ठीक इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है जो, उसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। तो मैंने आपको ये पहले एज एग्जांपल दिखाया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है, इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स आता है, माइनस टाइम्स कॉस एक्स प्लस सी आता है। डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स, आप आंसर क्या लिखते हो, सेक स्क्वायर एक्स। यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या आंसर आएगा, tan एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं। तो हमने कौन से फॉर्मूलेस को कवर किया, tan एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाले पे गए। फिर मैंने अगर आपको बोला कि भाई डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स निकालिए, तो आप क्या लिखते हो, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स dx निकालिए, तो आप क्या लिखिएगा, सेक एक्स प्लस सी। फिर आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव ऑफ जो है कॉसेक एक्स लिखिए, तो आप क्या लिखते हो, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो इसका मतलब आप डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स लिखते हैं तो आपका आंसर आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो आपका आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब इंटीग्रेशन जो चैप्टर होता है उसको पढ़ने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले जो है, पहले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलास हैं, कंपाउंड एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना, वो सारे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी फंक्शन है, उनका डोमेन, रेंज, ये सब अच्छे से आप रिवाइज करके
तब आप इस चैप्टर में आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस चैप्टर को बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बिना सिंपल अलजेब्रा, बिना उनके प्रॉपर्टीज को जाने, है ना, ये चैप्टर करना थोड़ा सा हानिकारक होता है। मतलब आप इसमें पूरा तरीके से आपको ग्रिप नहीं मिलेगा। आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा का हेल्प लेना पड़ेगा। बिना अलजेब्रा का हेल्प लिए आप इस चैप्टर को कैच नहीं कर पाओगे। बिना ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज को, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज और उनके फॉर्मूलाज को, उनके सब्स्टिट्यूशंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें सब्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा हेल्प लगता है। ये चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा लगता है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो कोशिश करिए कि आप इसको पढ़ के आएंगे, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, है ना। तो यहाँ पे भी आप 1/x का डेरिवेटिव जो है log mod x प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे भी हमें एक्चुअली log mod x ही लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं लिया जा सकता है, तो नेगेटिव को बचाने के लिए मॉड लिया जाता है। उसके बाद आपका आता है कि d/dx ऑफ a रेस टू x। तो आप लिखते हो कि a रेस टू x log a। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए भाई कि a रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी। इसके बाद ए की जगह पे ई आता है, तो मैं बच्चों को इसे बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई क्लास का एक शैतान बच्चा है जिसके बारे में आपको आ, जानना है ना। तो कोई एक बच्चा है, तो जैसे उसके साथ कुछ भी कर लो वो रहेगा वही का वही। जैसे अब ये है, ये शैतान बच्चा है मैथ का। मैथ में मैं इसको कहता हूँ भाई बहुत शैतान है ये। इसके चाहे डिफरेंशिएट करो, चाहे इंटीग्रेट करो, उसका आंसर वही आने वाला है। तो ई रेस टू एक्स को आप ऐसे याद कर लो कि एक क्लास का एक बहुत ही शैतान, ना सुनने वाला बच्चा है जो कि परेशान करता है। तो आज के क्लास में हमने यही देखा कि भाई फॉर्मूलास और बेसिक इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज क्या है ना, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, और इंटीग्रल्स को क्या कहा जाता है, और उनसे रिलेटेड हमने जो फॉर्मूलास है वो देखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज भी आप एक बार पढ़ो। और इंटीग्रेशन में पढ़ने के लिए मैंने जैसे कि बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी आना चाहिए, है ना। तभी जाकर के इस चैप्टर का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम में क्वेश्चंस को समझ पाओगे, है ना। ठीक है। तो मैं अगले क्लास में आपको और भी बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करेंगे। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल भी होता है ना, अलजेब्रा जिसको बोलते हो। जैसे कि आप वो फॉर्मूलाज को मैं एक्चुअली ले ही लेता हूँ यहाँ पे ही, मतलब अगले क्लास में हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो अगर आपको जैसे बोला जाए, चल, यस, 11th प्रॉपर्टी जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। फिर मान लो कोई के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, के एफ एक्स डी एक्स आप करना चाह रहे हो, तो के चला जाएगा बाहर, और फिर अंदर एफ एक्स डी एक्स यही रहेगा। के क्या है, कांस्टेंट, के कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट लेके चलते हैं। जीरो रहा तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो तो जीरो ही बना देगा, जीरो से तो जीरो ही बनने वाला है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो कि अगर आप सोचोगे कि ये एफ इंटू जी, तो ये है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बीच में आएगा, ये चैप्टर के बीच में आएगा, तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। क्योंकि इसको करने का जो तरीका है, उसको पहले तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन जानना होगा,
तब जा करके आप इसके बीच में जा सकते हो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता ही है प्रोडक्ट रूल। और इंटीग्रेशन में डिवीजन जैसा कोई चीज नहीं है। आई मीन जैसे आप डिफरेंशिएशन में यू अपॉन वी रूल पढ़ते हो, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो जी, एफ अपॉन जी मतलब एफ अपॉन एफ इंटू जी का इनवर्स, जी इनवर्स एक्स। वो जी इनवर्स एक्स मतलब इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं, फंक्शन एक्सप्रेशन का इनवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एफ अपॉन जी को भी सॉल्व करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके तरीके अलग है। आपको फंक्शन फंक्शन पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे कई प्रॉपर्टीज आएंगी। तो आज का जो क्लास का मोटिव था कि हम केवल बेसिक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल पे जा सकते हो, मैथ विद टीडी सर। वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और मेरा यूट्यूब भी चैनल है डीडी प्राइम एकेडमी। आप उसमें जाकर के भी आप अपने कमेंट्स में, क्वेरीज में डाल सकते हो। और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप बिना सोचे कमेंट्स में पूछेंगे, या फिर मेरा पोस्टर पे नंबर भी दिया रहेगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। मेरे कोर्सेस भी हैं जो मैं बोर्ड्स पढ़ाता हूँ, 700 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आपको 12 लेक्चर्स मिलेगा। और जेई के लिए, मेंस एंड एडवांस के लिए आपको 1000 रुपीज में 12 क्लासेस मिल जाएंगे, है ना। तो आप उसके लिए भी देख सकते हो। पर्सनल अटेंशन देंगे हर एक टॉपिक को। आपको मेरे तरफ से जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा, मैं आपको डेफिनेटली सोच ट्राई कराऊंगा कि आपके चैप्टर पे, उस टॉपिक पे आपको ग्रिप मिले और आप उस क्वेश्चंस को कर पाए। तो अगले क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा, हम देखेंगे इसमें आगे कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर फॉर्मूलास देखेंगे इंटीग्रेशन में। और धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।